फ्रेंड, आप सभी लोगों का स्टूडेंट दरबार चैनल में स्वागत है। कल हम लोग ने पढ़ा था समास की बेसिक जानकारी और आज हम लोग पढ़ेंगे समास पहचानने की ट्रिक। समास कितने प्रकार के होते हैं? समास 6 प्रकार के होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। पहला हम पढ़ेंगे अव्ययी भाव समास। अव्यय का होना जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग जुड़ा हो। उपसर्ग यानी कि यथा, प्रति, प्र, निर, आ, अन, भर या संस्कृत का कोई उपसर्ग, उसे हम अव्ययी भाव समास होगा। जैसे आजीवन, आजीवन जो बना है शब्द, जो आ जो है ये क्या है? ये एक उपसर्ग है और जीवन में जुड़ने के बाद ये अव्ययी भाव समास हो गया। प्रतिकूल, प्रतिकूल जो शब्द है वहाँ पर प्रति जो है यह एक उपसर्ग है और यह प्रतिकूल का निर्माण किया है, इसीलिए यहाँ अव्ययी भाव समास हुआ। भर पेट यानी कि जो भर है वो क्या है? यह एक उपसर्ग है, उपसर्ग होने के कारण यह अव्ययी भाव समास होगा। यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया। दूसरा हम पढ़ेंगे तत्पुरुष समास। समास को अलग करने के बीच में कारक चिन्ह लगा हो तो वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है। जैसे कन्यादान, रंगमंच, वनवास, यह सब क्या है? ये सब तत्पुरुष समास है। यानी कि यहाँ पर कारक, तत्पुरुष समास के लिए आपको कारक याद करना पड़ेगा। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, इस तरह से कन्यादान है, कन्यादान लिखा है तो यहाँ क्या होगा? कन्या के लिए दान, तब बनेगा कन्यादान। रंगमंच, रंगमंच यानी कि यहाँ पर क्या है? तत्पुरुष समास। वनवास यानी कि वन में वास, यहाँ तत्पुरुष समास होगा। आगे हम देखते हैं कर्मधारय। शब्द के दूसरे पद की विशेषता बताया जाए या वह विशेषता धारण किया हुआ हो तो वहाँ कर्मधारय होता है। यानी कि धारय समास है वह शब्द के दूसरे पद की विशेषता हो या वह विशेषता धारण की हो। जैसे नील कमल, जैसे नील कमल यानी कि कमल क्या है? नीले रंग की, नीले रंग की क्या है? विशेषता है उसका, नीले रंग की विशेषता है, इसीलिए यहाँ नील कमल हुआ है। यानी कि कमल का रंग नीले रंग का है, इसीलिए यहाँ कर्मधारय समास। नीलांबर, जो अंबर है वो कैसा है? उसका रंग नीला, इसीलिए इसे कर्मधारय की श्रेणी में रखा गया है। मृग नयन, मृग के समान नयन, यानी कि जो नयन है वो मृग के समान है, इसीलिए इसको कर्मधारय समास कहा गया है। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास को पहचानने की ट्रिक क्या है? इसमें योजक चिन्ह लगा होता है और विग्रह करने पर और आएगा या जोड़ा बनाएगा तो हाँ वो क्या होगा? द्वंद्व समास। जैसे माता पिता, लेन देन, दाल रोटी आदि। कभी कभी एक जैसे शब्द जैसे धीरे धीरे आए वो तो वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है, वहाँ द्वंद्व समास नहीं होगा। आपको यहाँ तक समझ आ गया? द्विगु समास। द्विगु समास क्या होता है? इस समास का पहला पद संख्यावाची होगा, समूह का बोध होगा, वह द्विगु समास होगा। जैसे कि नौ ग्रह, नौ क्या है? एक संख्यावाची शब्द है, इसीलिए यह ग्रहों का जो समूह है वो 9 है। पंचवटी, पंचवटी जो है ये क्या है? संख्यावाची पंचवटी है, इसीलिए यहाँ द्विगु समास होगा। चौगुनी, 4 गुना, यानी कि जो चौ है वो क्या है? यह संख्यावाची है, इसीलिए यहाँ द्विगु समास होगा। अब हम आते हैं बहुव्रीहि समास। इस समास में देवी देवता
के नाम का पर्यायवाची या दो संख्या हो तीसरे की बात कही जाए। यानी कि इसमें 90% क्या होते हैं, देवी देवताओं के नाम होते हैं, वह बहुव्रीहि समास होता है। या दो संख्याओं हो और तीसरे की बात कही जाए, यानी कि कोई दो संख्या हो और तीसरे की बात कही, जैसे नीलकंठ, यानी कि ये जो नील और कंठ दो शब्द हुए, लेकिन यहाँ तीसरे की बात हो रही है, यानी कि अर्थात भगवान शंकर की बात कर रहे हैं। त्रिनेत्र, ये भी भगवान तीन नेत्र, त्रिनेत्र मतलब यहाँ दो शब्द होते हैं, लेकिन यहाँ हम बात तीसरे की तरफ इशारा हो रहा है। दो संख्याओं हो तो दूसरे की बात कही, यानी दो संख्या होने के बाद तीसरे की बात हो। लंबोदर, जो लंबोदर हैं, लंबोदर आपको कल बताया गया था, अर्थात भगवान गणेश। यहाँ भी लंबा और उदर दो चीज शब्दों से मिलकर बना है और तीसरे की बात कहा गया है, इसलिए यहाँ बहुव्रीहि समास। अब हम उदाहरण, आपको इतना समझ में आ गया है, अब हम उदाहरण देखेंगे और उदाहरण आप खुद ही बताएंगे। नवरत्न, ये कौन सा हुआ, यहाँ पर संख्यावाची है तो कौन सा हुआ, नवरत्न, यानी कि नौ रत्नों का समूह। रेखांकित, ये तत्पुरुष समास है। रेखा से अंकित, ये कौन सा है, तत्पुरुष समास। मुरलीधर, यहाँ पर दो शब्द हैं, मुरली और धर, और इशारा किसके तरफ किया गया है, भगवान श्री कृष्ण के, इसीलिए यहाँ पर कौन सा समास होगा, बहुव्रीहि। गिरीश, गिर धन ईश, गिरीश शब्द है, और गिर किसको कहते हैं, पहाड़, यानी कि पहाड़ों के राजा की बात कही गई है, इसीलिए यहाँ कौन सा समास होगा, बहुव्रीहि। आजीवन, आपसे पहले भी बताया गया है, जहाँ पर उपसर्ग लगा हो वहाँ क्या होगा, अव्ययी भाव समास। निडर, यहाँ आपका उपसर्ग लगा है तो यहाँ क्या होगा, अव्ययी भाव समास। प्रतिकूल, यदि यहाँ पर लगा है प्रतिकूल तो क्या होगा, उपसर्ग लगा है तो अव्ययी भाव समास। यथाक्रम, जहाँ पर उपसर्ग आपको पहले ही बताया गया है कि जहाँ पर उपसर्ग लगा हो वहाँ पर होना चाहिए अव्ययी भाव समास। यथाकाम, अव्ययी भाव समास। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, क्या होगा, देशभक्ति, यह तत्पुरुष समास होगा, क्योंकि यहाँ पर कारक है, रचनाकार, इस रचना करने वाला, यानी कि कारक यहाँ बीच में है, इसीलिए क्या होगा, तत्पुरुष। लालमणि, लालमणि यानी कि विशेषता बता रहा है आपको, यह तो क्या होगा, कर्मधारय समास। चरण कमल, यह क्या है, कर्मधारय समास। चंद्रमुख, ये भी आपका कर्मधारय समास होगा। महात्मा कर्मधारय होगा। काली मिर्च कर्मधारय समास। यहाँ मुरलीधर बहुव्रीहि समास होगा। राधा कृष्ण, यहाँ योजक चिन्ह है तो क्या होगा, द्वंद्व समास। पंसेरी द्विगु समास। दुष्चरित्र, यहाँ क्या है, विशेषता बताया जा रहा है तो यहाँ क्या होगा, कर्मधारय समास। आवृत्ति, ये तत्पुरुष समास। चक्रपाणी बहुव्रीहि समास। नर नारी योजक चिन्ह है, आपका द्वंद्व समास होगा। देश विदेश, काली मिर्च,
ये कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास। मुरलीधर, आपके क्या होगा? मुरलीधर नाम है लेकिन विशेषता बता रहा है, आपको ऊपर भी बता दिया गया है। क्या होगा? बहुव्रीहि। राधा कृष्ण योजक चिन्ह है, यहाँ द्वंद्व समास होगा। पंसेरी द्विगु समास होगा। दुष्चरित यहाँ होगा आपका कर्मधारय। आबीति तत्पुरुष समास। चक्रपाणी बहुव्रीहि समास। नर नारी द्वंद्व समास। देश विदेश द्वंद्व समास। गृह आगत तत्पुरुष समास होगा। गुणहीन तत्पुरुष समास होगा। इस तरह आपका यह समास का खत्म हो गया और आप सभी लोगों से निवेदन है कि लाइक और सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।